चलो देखो, इसमें ना चैप्टर का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। इसको बोलते हैं हिंदी में दूरी, ऊंचाई और दूरी, ठीक है। या फिर 9वां चैप्टर है 10th में, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ठीक है। इसके अंदर ना एक हमें सीखना होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको बोलते हैं उन्नयन कोण, ठीक है। ये मान लो ये क्षैतिज रेखा है ये भी, ठीक है। और यहाँ से ना हम ऊपर यहाँ पे कोई चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ से हम ऊपर की ओर चीज़ देख रहे हैं। तो ये इस ऊपर की ओर जो देख रहे हैं ना, इस रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं, लाइन ऑफ साइट। तो नीचे से जो ऊपर की ओर एंगल बनता है ना ये वाला, इसी एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी उन्नयन कोण, ठीक है। तो यानी नीचे से जो ऊपर की ओर एंगल बनेगा ना, तो वो बनेगा आपका उन्नयन कोण। और वही उल्टा हो जाए, अब ऊपर से देखो नीचे की ओर बन रहा है इधर, ये डॉट डॉट लाइन है। अब मान लो ऊपर से कोई आदमी खड़ा है और वो नीचे यहाँ कार को देख रहा है, तो ऊपर से जो नीचे देख रहा है इसके बीच का जो एंगल है ना, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी अवनमन कोण कहते हैं इसे, ठीक है। एक होता है अवनमन कोण और एक होता है उन्नयन कोण। तो जब नीचे से ना, जैसे नीचे से ऊपर की ओर एंगल बनेगा तो वो बनेगा उन्नयन कोण। और जब यही एंगल ना ऊपर से ऐसे नीचे की ओर बनेगा, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर बनेगा तो इसको बोलेंगे अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब जैसे ऊपर से नीचे की ओर एंगल बनेगा ना, तो इसके पैरेलल एक लाइन है, ये जाएगी ये भी, तो ये जितने का एंगल है ये भी उतने का एंगल हो जाएगा। ये होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतर का अंतर कोण हो जाता है। यानी जैसे दो रेखाएं जैसे समांतर होती हैं, तो कोई लाइन ऐसे काट रही है, तो इधर वाला जो एंगल है और जो इधर वाला एंगल है, ये दोनों एंगल सेम होते हैं, इनको बोलते हैं अंतर का अंतर कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो एक उन्नयन कोण हो गया, एक अवनमन कोण हो गया। तो इस चैप्टर में ना हमें कोई भी एक ट्रायंगल देगा, उस ट्रायंगल में एक 90 का एंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो उसमें ना एक आपको थीटा दे देगा कहीं भी, मान लो यहाँ थीटा दे दिया, तो थीटा के सामने वाली भुजा ना परपेंडिकुलर कहलाएगी, लंब। ये थीटा है ना, इसके सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर, लंब कहलाएगी। और ये 90 है ना, इसके सामने वाली भुजा हाइपोटेनियस, यानी ये कर्ण कहलाएगी। और जो ये लेटी हुई लाइन है इसको बोलेंगे बेस, यानी आधार, ठीक है। तो एक हाइपोटेनियस होगा इस 90 के सामने वाला, एक ये एंगल होगा थीटा, इसके सामने वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर यानी लंब होगा, इसे शीर्षलंब भी कहते हैं। और जो नीचे लेटी हुई लाइन होगी ना, इसे आधार कहेंगे, बेस, ठीक है। इस चैप्टर में ना हमें ना गिवन क्या रहेगा, इस चैप्टर में हमें ना एक थीटा गिवन रहेगा, इस ट्रायंगल में एक एंगल आपको दिया रहेगा 90 के अलावा, और इसके अंदर ना कोई भी एक साइड दिया रहेगा, ठीक है। तो हमें एक एंगल दिया रहेगा, एक साइड दिया रहेगा, और उसी की मदद से ना हमें कोई दूसरी साइड या एंगल निकालना होगा, ठीक है। तो इसको ना एक एग्जांपल से लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखो 6 है, इसमें कहता है कि एक लड़का जो 1.5 मीटर लंबा है, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह उस ऊंचे भवन की तरफ जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यह बताइए कि वह भवन की तरफ कितने दूरी चलकर गया है। तो अपने कल्पना से ना इसमें एक चित्र बनाना पड़ता है हमें, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये भवन है, 30 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है, बिल्डिंग। और बोला था कि इससे कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है, ठीक है। तो मान लेते हैं लड़का यहाँ खड़ा है, ठीक है, ए पर। तो लड़के की खुद ऊंचाई भी है यानी, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई लड़के की कितनी थी, 1.5 मीटर। तो लड़के की ऊंचाई 1.5 मीटर मान लो इतनी ऊंची थी। तो लड़के की आंख यहाँ होगा, तो कह रहा है लड़के की आंख से ना भवन के शिखर का उन्नयन कोण। तो देखो लड़के की आंख यहाँ है, अब यहाँ पे एंगल बनेगा। तो बोला था लड़के की आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण किसी समय 30 डिग्री था। फिर ये लड़का ना इसे भवन की ओर थोड़ा आगे चला, थोड़ा और आगे चला। तो मान लो अब यहाँ पे खड़ा हो गया लड़का। तो अब यहाँ से जो भवन के शिखर का ये उन्नयन कोण जो है, ये 60 डिग्री का उन्नयन कोण है, ठीक है। तो लड़का 1.5 मीटर ऊंचा है, तो लड़के की आंख से इस भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। और कुछ दूरी चलने के बाद मान लो ये बिंदु बी पे आ गया, तो 60 डिग्री का उन्नयन कोण हो गया। तो प्रश्न में पूछा है कि बताओ लड़का कितने दूरी चला, तो हमें यही दूरी ए भी निकालना है, ठीक है। और ये देखो लड़के की खुद ऊंचाई 1.5 मीटर है, तो इधर भी तो ऊंचाई 1.5 मीटर रहेगी ना, और इधर भी ऊंचाई 1.5 मीटर रहेगी। तो फिर लड़के की आंख से ऊंचाई भवन की कम हो जाएगी ना। लड़के के पैर से ऊंचाई तो 30 है, लेकिन लड़के की अब आंख से ऊंचाई देखेंगे ना भवन की,
तो 30 में से 1.5 क्या हो जाएगा मीटर माइनस हो जाएगा, तो 28.5 मीटर बचेगा ना भवन की ऊंचाई। लड़के की आंख से इस भवन की ऊंचाई बचेगी 28.5 मीटर। ठीक है, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया मैंने, इसको डी मान लिया, इसको मान लो ई मान लिया, इसको एफ मान लिया, इसको बी मान लिया। ठीक है, सॉरी ए बी सी डी ई एफ, इसको जी मान लो। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें ए बी निकालना है। अगर मैं ए बी निकालना चाहता हूँ, अगर मैंने ये निकाल लिया ना एफ ई, तो ये इसके सेम ही होगा, ये पैरेलल होते हैं। ठीक है, समांतर लाइन होती है। तो ये निकाल लो चाहे ये निकाल लो। ठीक है, तो हम समझ गए कि हमें क्या ज्ञात करना है, ए बी ज्ञात करना है या एफ ई, एक ही बात है ना। तो इसके लिए हम ना एक ये छोटा ट्रायंगल का यूज़ इस्तेमाल करेंगे और एक बड़ा ट्रायंगल का। तो एक छोटा ट्रायंगल ले लेंगे, ये वाला, इसका नाम है जी डी ई। तो जी डी ई में यहाँ पे तुम्हें 60 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे tan 60 डिग्री। tan इसलिए ले रहे हैं ना क्योंकि एक एंगल दिया, मैंने बताया था ना, एक एंगल दिया रहेगा। हाँ, एक एंगल दिया रहेगा और 3 साइड में से कोई एक साइड दी हुई, जैसे ये साइड दी हुई है परपेंडिकुलर। और हमें ना यहाँ पे बेस निकालना है, ये वाला इसलिए निकालना है ना क्योंकि ये पूरे की लंबाई निकाल के ये वाली घटा देंगे तो ये बच्चा हुआ ये दूरी आ जाएगा, लड़का कितना चला। तो इसके लिए हम पहले tan 60 लगाएंगे। इसका फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। तो लंब हो जाएगा ये वाला जी डी, जिसकी ऊंचाई है 28.5 मीटर, और इसके बटे में लिख देंगे ये वाली ई डी। और tan 60 का मान होता है √3। ठीक है, तो √3 बराबर हो जाएगा 28.5 और बटे में ई डी। अब ना इसके डिवाइड में एक ले लेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ई डी इससे मल्टीप्लाई जाएगा, तो ई डी मल्टीप्लाई √3 इक्वल टू 28.5 मीटर। ये जो मल्टीप्लाई में ना √3 डिवाइड में जाएगा, तो ई डी की वैल्यू हो जाएगा 28.5 डिवाइड में √3। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, अब ना हमें ये बड़ा वाला साइड निकालना है, इस बड़ा वाला, ये एफ से लेकर डी तक निकालना है। इसके लिए अब ये बड़ा ट्रायंगल ले लेंगे क्योंकि इसी बड़े ट्रायंगल का ये बेस है। तो बड़ा ट्रायंगल जी डी एफ में, अब सेम बगल में लिख देंगे कि ट्रायंगल जी डी एफ में, बड़ा वाला जी डी एफ में, यहाँ पे हम ले लेंगे tan 30 डिग्री। तो फॉर्मूला हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी लंब 28.5 और बटे में आधार हो जाएगा यहाँ से एफ से लेकर डी। tan 30 का मान 1/√3 ले लेंगे और ये जाएगा 28.5 बटे में एफ डी। अब देखो एफ से डी में 2 टुकड़े हैं, एफ से डी तक को ऐसे लिख सकता हूँ ना, एफ से ई और जमा ई से डी। तो ऐसे लिख देंगे हम एफ से ई और जमा ई से डी। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका एफ ई जमा ई डी बराबर, ये इससे मल्टीप्लाई जाएगा तो 28.5 √3। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें एफ ई निकालना है, एफ ई। तो एफ ई निकालने के लिए जो ई डी इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 28.5 √3 में से ये माइनस हो जाएगा इधर जाके ई डी, है ना। और ई डी की वैल्यू देखो यहाँ दे रखा है, तो इसको सोल्व कर लेंगे, तो रेशनलाइजेशन कर देंगे इसका परिमेकरण कैसे करेंगे, 28.5 डिवाइड में √3 है ना, तो हर का परिमेकरण ऐसे करते हैं, ये ऊपर नीचे √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई करने पे 28.5 √3 और इसके डिवाइड में √3 3 हो जाता है, और 3 के टेबल से कट जाएगा, 3 × 27.35 9.5 √3 आ जाएगा। तो ई डी का मान आ गया। अब ई डी का मान यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसी को इक्वेशन फर्स्ट मान के, ये नहीं मानेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो एफ ई आ जाएगा आपका 28.5 √3, इसमें से माइनस कर देंगे ई डी का मान है 9.5, तो इसमें से 9.5 √3 माइनस कर देंगे, तो इसको माइनस करने में बचेगा 19 √3। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो लड़का यानी इतने मीटर चला। तो ठीक है, इस चैप्टर में यानी ध्यान देना है कि ना, एक साइन थीटा कभी यूज़ करना पड़ता है, कभी कोस थीटा यूज़ करना पड़ता है, कभी tan, यही 3 यूज़ करना पड़ता है। अगर हमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस चाहिए तो साइन ले लेना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस चाहिए तो कोस, और अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस चाहिए तो tan ले लेना। ठीक है, फिर इनके एंगल भी याद करना पड़ेगा, साइन 0 कितना होता है, साइन 30 कितना होता है, साइन 45 कितना होता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक सवाल ये करा लूँ, ये लिखा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर as seen from two point A and B situated in the same line and at a distance P and Q respectively from the foot of the tower are complementary तो then so that the height of tower is under root PQ। ये कह रहा है ना कि एक टावर है ये, ठीक है, ये हो गया आपका टावर। इस टावर से कह रहा है कि इसके फुट से ना सीधी रेखा में दो पॉइंट ले लो, एक ए पॉइंट और एक बी पॉइंट। इन दोनों पॉइंट से जो उन्नयन कोण है ना वो कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी वो दोनों पूरक कोण है। तो हम इसको थीटा मान लेंगे और ये आपका 90 माइनस थीटा बचेगा। पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? दो एंगल का जोड़ 90 होता है। जब दो एंगल का जोड़ 90 होता है उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो ये थीटा मान लेंगे तो ये अपने आप 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो हमें प्रूव करना है कि अगर एक पॉइंट का डिस्टेंस P हो और दूसरे पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस Q हो तो इसकी जो हाइट होगी ना, इसकी हाइट प्रूफ करना है कि अंडर रूट P मल्टीप्लाई Q होगी, ठीक है। तो इसकी हाइट हमें ये प्रूफ करनी है। इसको प्रूफ करने के लिए सेम वही प्रोसेस लेंगे जो भी क्वेश्चन किया था। पहले हम ये छोटा ट्रायंगल ले लेंगे, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल TOB। इसमें ना हम tan यूज़ करेंगे, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा का फॉर्मूला था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा TO और बेस हो जाएगा ये वाला Q। हाँ BO की जगह हम Q भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो tan 90 माइनस थीटा फार्मूला होता है कोट थीटा, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा का फार्मूला कोट थीटा होता है। फिर TO पता नहीं है और ये Q रहने देंगे। और tan थीटा को ना 1/tan थीटा लिख सकते हैं, मतलब कोट थीटा को 1/tan थीटा लिख देंगे इक्वल टू TO/Q। अब ना ये Q इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो पलट लो इसको। तो पलटने पर tan थीटा ऊपर चला जाएगा और ये एक नीचे आ जाएगा। तो एक तो लिखते नहीं है, ये भी ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया, ठीक है, tan थीटा का मान। ऐसे ही अब बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेंगे, तो लिखेंगे इन बड़ा वाला ट्रायंगल का नाम TOA। इसमें भी हम tan ये थीटा यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला होगा इसके सामने वाला परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये पूरा बेस की लंबाई P ले लेंगे और ये हाइट TO। ये इक्वेशन हमारा 2 बन जाएगा, ठीक है। तो देखो ये भी tan थीटा का मान है, ये भी tan थीटा का मान है, और tan थीटा एक ही पर्सन में सेम है, तो इसीलिए ये दोनों भी सेम हो जाएंगे। तो हम लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से हम लिख देंगे कि ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो यानी Q अपॉन में TO बराबर हो जाएगा TO अपॉन में P। अब तिरछा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, TO मल्टीप्लाई होगा तो TO का स्क्वायर और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो PQ। अब TO निकालने के लिए जो ये स्क्वायर है ना उधर जाकर रूट चढ़ जाएगा PQ पे, ठीक है। तो हमारे पूरे हाइट प्रूफ करना था ना यही कि टावर की हाइट कितनी है, रूट PQ। देखो ये स्क्वायर जाके रूट PQ बन गया। तो उससे ले देंगे सो हाइट ऑफ टावर इज अंडर रूट PQ, ठीक है। तो इस चैप्टर में कुछ मान है उनको ना इसे टेबल से याद करना है, ठीक है। जैसे पहला है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। यहाँ याद करना है साइन 0 का मान, 30 का मान, 45 का मान, 60 का मान और 90 का मान, ठीक है। इतना ही है सिलेबस में। तो साइन 0 का मान 0 लेंगे, तो साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1, ठीक है। फिर ये 1 इधर आ जाएगा, ये वाला वैल्यू इधर आ जाएगा, ये इधर ही रहेगा, ये इधर आ जाएगा और ये साइन कोस 90 0 हो जाएगा। tan 30 का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कोस। तो इसके डिवाइड में ये लिख दोगे 0/1 0 हो जाएगा। इसके डिवाइड में ये लिखने से 2 कट जाएगा तो 1/√3, ये दोनों कट जाएगा तो 1 और ये 2 कट जाएगा तो √3 बचेगा और ये 1/0 नॉट डिफाइन आता है। तो ये मान याद करना है साइन 0, साइन 30, साइन 45, ऐसी tan 0, tan 30 सबके मान पता होना चाहिए। तो ये टेबल अपना याद करना पड़ेगा। और देखो इस चैप्टर में ना कभी कभी हमें ना स्पीड वगैरह यूज़ करना पड़ता है। तो स्पीड का फार्मूला याद कर लेना चाल का, वो होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। दूरी का फार्मूला, चाल का फार्मूला होता है दूरी बटे समय। तो ये भी कभी कभी यूज हो जाता है।